नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का सब्जेक्ट है वो बेसिकली हमारा MACD इंडिकेटर का ही है, जो कि वॉल्यूम 2 या पार्ट 2 आप कह सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने MACD को, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं चेक किया तो आप हमारे वीडियो आपको हमारे लिंक्स में मिल जाएगा। और लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो बेसिकली MACD इंडिकेटर क्या होता है, कैसा होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है। आज हम जो डिस्कशन करना चाहते हैं वो यही है कि MACD इंडिकेटर्स का हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और आज 28 दिसंबर 2020 को जो मार्केट ने काम किया है ऑन द बेसिस ऑफ MACD इंडिकेटर के बेसिस पे, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं अभिनव अगेन आपका स्वागत करता हूं। अभी हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और स्टॉक सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं या हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा स्टॉक्स है जिसने MACD का क्रॉस ओवर कल के डेट में किया था। मतलब कल के डेट का मतलब हुआ लास्ट हमारा ट्रेडिंग डे, जो कि हमारा थर्सडे हो सकता है, लास्ट थर्सडे हो सकता है। उसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया है। तो हमारे जो कुछ स्टॉक्स हमारे पास आ रहे हैं, जैसे एक FSL आ रहा है, तो हम FSL का हम चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। मैंने ऑलरेडी चार्ट ओपन कर रखा है, तो ये चार्ट ओपन है। ये अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा, ये 24 दिसंबर का चार्ट है, 24 दिसंबर को, और ये MACD का इंडिकेटर है। तो अगर मैं MACD इंडिकेटर को थोड़ा सा और स्विंग करने की कोशिश करूं, तो ये देखिए दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि 24 दिसंबर 2020 को MACD ने उससे पहले एक दिन पहले 23 दिसंबर 2020 को क्रॉस ओवर लाइन स्टार्ट हुई थी, जो कि ये पोजीशन था 0.83 पे। बट चूंकि मैंने आपको ये बोला है कि MACD इंडिकेटर की खास बात यह है कि बुलिश और बेयरिश दोनों होता है। अगर इसकी वैल्यू, इस हिस्टोग्राम की वैल्यू, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं दोस्त, अगर इसकी वैल्यू हम 0 के नीचे देख रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ देखेंगे तो ये 0 माइनस में आ रहा है, 0.058 के लगभग आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अभी एंट्री नहीं लेंगे, हम इसको वेट करेंगे और इंतजार करेंगे कि एक बार ये पॉजिटिव की तरफ घूमे। देखिए, जब 24 दिसंबर 2020 को अगर आप देखेंगे तो ये इंडिकेटर जो था, एक हिस्टोग्राम का इंडिकेटर, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ शो कर रहा था। अब हम आज देखते हैं, अगर हमने इस पोजीशन की बात करें, अगर हम इसको हटाने की कोशिश करें, तो अगर हम यहाँ देखें तो 24 दिसंबर 2020 को जब FSL जो स्टॉक है उसने अगर क्लोजिंग दिया था तो वो 92 रुपीज़ पे क्लोज किया था, जो कि हम यहाँ भी देख सकते हैं FSL को। FSL अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें FSL को, तो FSL ने आज जो ओपन हुआ है ये 93 पे ओपन हुआ था, और लास्ट प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई थी वो 91.90 पे हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसको एक बार चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि FSL जब 91 पे क्लोज हुआ, 92 पे क्लोज हुआ लास्ट वर्किंग डे में, लास्ट ट्रेडिंग डे में, तो आज जो इसने स्टार्ट किया, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एक एंट्री ली होती, जो एंट्री अगर हम बात करें कि इस पोजीशन की होगी, ये पोजीशन बेसिकली हम बात करेंगे तो ये पोजीशन बनता है अराउंड 92 या 93 रुपीज़ के लगभग में। अगर हमने यहाँ पे भी अगर एक एंट्री ली होती, यहाँ पे भी एंट्री ली होती, और आज का आप अगर क्लोजिंग फिगर देखें तो ये 111 को टच करके आया है और लास्टली उसने क्लोज किया है 108 रुपये। तो दोस्तों ये देखिए, MACD इंडिकेटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी आपके डेट में आ रहा है कि 93, 94 पे अगर आपने एंट्री ली होती तो आज ये आपने इसको अराउंड 108, मतलब 8 प्लस 8 मोटा 8 प्लस 6 मोटा मोटी आप देखिए कि 14 रुपये का गेन आपको आज के डेट में इस स्टॉक पे हो जाता। अब हम दूसरे एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास स्टॉक है जो कि टाटा कंज्यूमर भी हो सकता है। एक मिनट, टाटा कंज्यूमर को देखने की कोशिश करते हैं, सेम स्ट्रक्चर पे टाटा कंज्यूमर। ये देखिए दोस्तों,
जैसा कि मैंने MACD में आपको बोला था कि निगेटिव होगा तो हम एंट्री नहीं लेंगे, पॉजिटिव होगा तो हम एंट्री लेंगे। 23 दिसंबर 2020 को इस इंडिकेटर ने इसको पॉजिटिव शो किया है, 23 दिसंबर 2020। अब हम जरा एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं कि अगर 23 दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं तो 23 दिसंबर 2020 को इस कैंडल को अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो ओपन और आज का हाई जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 577.80 पे ये ओपन हुआ था और इसने हाई ली है 606 रुपए की, 607 रुपए मान लीजिए, 607 रुपए। और सबसे खास बात यह है MACD क्रॉसओवर में आप ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि क्या उसका SL या स्टॉप लॉस जो हो रहा है, लो जो उसके ले रहा है वो कितना है। आप चाहे वो FSL के केस में देखिए, चाहे वो टाटा कंज्यूमर के केस में देखिए, आपको हमेशा दिखेगा कि इसका जो मतलब डाउनफॉल हुआ है, जो स्टॉक पूरे दिन में जो ट्रेड हुई है वो उसमें बहुत कम लो लेवल लेगा। नॉर्मली अगर इसका लो देखें तो क्या लो आया था अराउंड 574 रुपीज़ का, मतलब ये ओपन हुआ स्टॉक 578 पे, 574 4 रुपये डाउन हुआ, बट उसके बाद ये डाउन नहीं हुआ, उसने अपना जो क्लोजिंग किया वो बेसिकली 605 रुपये के लोगों में क्लोज किया। अब हम मान लेते हैं कि 23 दिसंबर को हमने इसमें एंट्री नहीं ली होती, फॉर एग्जाम्पल हमने एंट्री 24 को भी ली होती दोस्त, अगर हमने 24 को भी ली होती अगर एंट्री, तो वो भी अगर ओपन हुआ है 615 रुपये पे, तो भी इस स्टॉक्स ने अपना एक हाई मारा था जो कि 616 रुपये का हुआ था। तो यहाँ पे भी अगर हमने एंट्री ली होती 596 पे या 604 पे, तो भी हमारा एक 10 रुपये 5 रुपये का प्रॉफिट बनता है। सेम अगर हम सेम डेट की बात करते हैं, अगर हम आज की डेट की बात भी करते हैं, अगर आज भी हमने इस इंडिकेटर पे एंट्री ली होती, क्योंकि ये MACD क्रॉसओवर हुआ है तो ये स्टॉक जो है अपने उस दिन के ओपन प्राइस पे, जिस दिन ये क्रॉसओवर करता है उस दिन के ओपन प्राइस से ऊपर ही ट्रेड करता रहेगा जब तक ये बुलिश से बियरिश की तरफ मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ पे अगर मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ तो ये कभी भी इस लाइन के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, चाहे वो FSL का स्टॉक ले लीजिए, चाहे आप टाटा कंज्यूमर ले लीजिए, या मैं अभी एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, महिंद्रा DC, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भी हम देख लेते हैं। इस स्टॉक को भी हम वॉच करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ देख लेते हैं अपने टाटा कंज्यूमर के चार्ट पे ही इसको। ये देखिए दोस्तों, पहले MACD को देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम चार्ट के वैल्यूज पे आएंगे। MACD ने यहाँ पे 0.03 हिस्टोग्राम का फिगर आया, यहाँ पे क्रॉसओवर आया जो कि 24 दिसंबर 2020 को इसने क्रॉसओवर लिया था। मैं फिर से अपनी बातें रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ मैंने ये आपको कहा था कि MACD का क्रॉसओवर होगा, साथ ही साथ आप उसके हिस्टोग्राम के फिगर को देखिए। अगर वो हिस्टोग्राम का फिगर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, प्लस की तरफ मूव कर रहा है, तो दोस्त आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने 28 दिसंबर का आप आज का रिपोर्ट देखते हैं, अगर आपने आज की डेट में इसमें एंट्री ली होती जब इसने पॉजिटिव डायरेक्शन स्टार्ट किया था मॉर्निंग आवर में या मॉर्निंग सेशन में, तो ये स्टॉक का अगर आज आप देखें तो इसने अगर 24 दिसंबर 2020 को क्लोज किया है 163 रुपीज़ के लगभग में, इसकी क्लोजिंग फिगर थी 163.55 पे, और इसने आज जो ओपन अपनी एंट्री ली थी वो ली थी 165 पे, और हाई इसने मारा है 169। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो 4 रुपये का आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। ये MACD इंडिकेटर की सबसे अच्छी और एडवांटेज ये है कि MACD इंडिकेटर से एक बार बुलिश या बेयरिश की तरफ मूवमेंट ले लेता है, या वो डायरेक्शन शो कर देता है कि मैं बुलिश हूँगा या आगे जाऊँगा, पॉजिटिव की तरफ जाऊँगा, तो वो कभी भी नेक्स्ट फ्यू डेज तक, कम से कम 4 से 5 दिन तक भी अगर हम बात करें, तो वो टारगेट अपना मतलब वो नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं करेगा, इतना तो श्योर शॉट है आज। तो दोस्तों ये मेरे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको आज दिए। इसके साथ साथ मैं आपको आज MACD इंडिकेटर का पार्ट 2 भी डिस्कस करूंगा, जिस पार्ट 2 में जो मुझे आपको बताना है वो बेसिकली आपको ये बताना है कि हमें इस कैंडल पैटर्न को समझना है। जैसे ये बहुत ही लाइव एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एंड क्लियर एग्जाम्पल है, अगर आप इसको देखने की कोशिश कीजिए तो एक बार मैं इसका कलर ले लेता हूँ
कोई भी कलर। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। इस स्टॉक्स का अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स इस तरह से डाउनफॉल होता रहा। मतलब ये पॉजिटिव की तरफ था, यहाँ पॉजिटिव था, और यहाँ आते आते ये निगेटिव हो गया, इस जगह पे निगेटिव हुआ। अगर आपने इस डेट की हम बात कर लेते हैं, ये डेट बन रहा है नियर बाई अराउंड, ये डेट है अपना, जो भी हम 1 मिनट देख लेते हैं। ये डेट बनता है 6 दिसंबर में ख्याल से बन रहा है शायद, या जो भी है 1 मिनट। ये डेट है अपना 24 नवंबर 2020 की बात कर रहे हैं। तो एक बार आप इसको देखिए, 24 नवंबर 2020 को 24 नवंबर 2020 को इसने अपना क्लोजिंग फिगर किया था 158 रुपीज़ पे। ठीक है, तो ये इसका क्लोजिंग फिगर था 158 का। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हम इस MACD इंडिकेटर्स को देख रहे हैं तो 24 नवंबर को इसने एक डायरेक्शन क्लियर कर दी थी कि दोस्तों अब मैं नीचे की तरफ ट्रेंड ले रहा हूं, क्योंकि इसके हिस्टोग्राम की जो साइज है, ये साइज अगर आप देखें और ये साइज देख रहे हैं अगर आप 25 नवंबर की, तो इसमें डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया है। सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो और डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ है, सेम डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे 1.36 था, वो यहाँ पे इसका 1.20 था, यहाँ पे इसका 1.16 था, और सेम इस तरह से अगर आप देखें धीरे धीरे करते करते 8 दिसंबर 2020 को ये एक डाउनफॉल ट्रेंड की तरफ मूव कर चुका है। और 8 दिसंबर 2020 को ही ये इंडिकेटर ने एक क्रॉसओवर लिया है यहाँ पे, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है जी। अब द मोमेंट ये क्रॉसओवर हुआ है, इसका मतलब ये श्योर शॉट है कि ये अब नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना एक जो हिस्टो का जो बार चार्ट बन रहा था या बार बन रहा था, वो छोटा होता जा रहा था डे ऑन डे बेसिस पे। ठीक है, अब हम इसी फिगर को देखें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक नीचे गया है, यहाँ तक। ये डेट थी बेसिकली अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर 2020। 15 दिसंबर 2020 तक अगर हम इस रिपोर्ट को देखने की कोशिश करें या स्टॉक्स को देखें तो इसने एक लो मारा, और वो लो अगर हम देखना चाहें कि ये लो कितना था तो वो था 15 दिसंबर 2020। ये आ रहा है दोस्तों 15 दिसंबर 2020 को इसने 150 रुपये। तो बेसिकली अगर स्टॉक्स को देखें तो आप इस जगह से देख रहे हैं 168 रुपीज़ से ये गिरते गिरते ये स्टॉक 150 रुपये गया, मतलब एक 18 रुपये का डाउनफॉल आप देख रहे हैं। अब इसी MACD इंडिकेटर को दोबारा अगर आप देखने की कोशिश करें तो MACD इंडिकेटर ने इस 16 दिसंबर 15 दिसंबर के बाद से अपनी कैंडल छोटी करनी स्टार्ट की और एक अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। अप ट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अगर दोस्तों हमने यहाँ पे भी एक एंट्री ली होती, जो पोजिशनल एंट्री हो सकती है, अगर यहाँ पे भी एंट्री ली होती 150 रुपये के लगभग में, तो भी आज जो अगर हम इस फिगर को देखने की कोशिश करें तो ये क्लोज कर रहा है 170 रुपीज़ का हाई मारा था और उसने फाइनली क्लोज किया 167.168। मतलब जो जहाँ से उसने छोड़ा था, जहाँ से उसने डाउनफॉल स्टार्ट की थी, जो कि ये फिगर था इसका, ये फिगर जो हम बोलेंगे अभी आपको, ये फिगर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है जी हाँ दोस्तों, ये फिगर जो बन रहा था वो बन रहा था 168 रुपीज़ का। और आज अगर आपने यहाँ पे अगर एंट्री, ऑफ कोर्स हम जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, जब हमें नुकसान दिख रहा होता है तो हम एग्जिट हो जाते हैं। अगर पोजिशनल ट्रेडर होता तो वो यहाँ पे एक एंट्री लेता और वेट करता उसके फिर पॉजिटिव की तरफ मूव करने के लिए। अगर MACD का जो ये चार्ट या हिस्टो रिपोर्ट जो बताता है, हिस्टोग्राम की जो रिपोर्ट बताता है, वही बताता है कि ये कैंडल अब धीरे धीरे छोटी होते जा रही है, मतलब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते जा रही है। तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो ये बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है MACD इंडिकेटर के हिस्टोग्राम को समझने का। हम दूसरे चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं, क्या हमें और भी ऐसा चार्ट मिला जिसको भी हमने देखा है। जैसे FSL की ही हम बात कर रहे हैं, जिस FSL पे भी हमने डिस्कशन किया था। तो ये देखिए FSL का हम चार्ट देखने की कोशिश करते हैं।
सेम आप पैटर्न देखेंगे FSL में भी। FSL ने यहाँ नीचे ट्रेंड लेना स्टार्ट किया, यहाँ नीचे ट्रेंड लेना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी थी, एक रिपोर्ट समझ नहीं आ रहा था, उसे भी हम यहाँ वेट करते, फिर भी अगर वेट करते, यहाँ देखिए यहाँ फिर उसने अपना ट्रेंड लेना स्टार्ट किया। ये कैंडल से ये कैंडल की मूवमेंट जो देखिए अब सडन चेंज हुआ है। अगर मैं इसको और जूम नहीं कर पा रहा हूँ, यस जूम कर सकता हूँ, देखिए आप यहाँ पे एक बार देखिए, तो यहाँ पे जो एंट्री थी ये इसने माइनस में 0.3945 का किया था, और यहाँ जो एंट्री बन रही है इसकी क्लोजिंग वो माइनस में 0.12 बन रही। मतलब कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? दोस्तों ऑफकोर्स ये बड़ा है। तो जब मोमेंट ये बड़ा है तो इसका मतलब ये इंडिकेटर ने अपने आप को एक क्लियर साइन दे दिया था कि दोस्त मैं अब तो पॉजिटिव की तरफ ही मूव कर रहा हूँ, और ये मूवमेंट मेरा इस तरह से ही हो सकता है। हाँ, ये अनसरप्राइजिंगली अब हम इसकी बात करें तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट हमें दिखाया है FSL ने। माइट भी सम पॉजिटिव न्यूज़ होगी या कुछ और, बट अगर टेक्निकली हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये स्टॉक्स ने यहाँ पे हमें 23 दिसंबर 2020 को ये बता दिया था कि आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों MACD इंडिकेटर के हिस्टोग्राम रिपोर्ट्स को समझने का एक सिंपल सा तरीका। अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल्स के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो मेंबर हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप हमारे किसी भी रेफरल लिंक से आप स्टॉक्स या स्टॉक्स कार्ड किसी भी रेफरल लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। साथ ही साथ आप हमारे सपोर्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये सपोर्ट ग्रुप आपको लाइफ टाइम के लिए होगा। इन दोनों चैनलों पे हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉल्स में 2 से 3 स्टॉक्स की जानकारी भी देते हैं, उसकी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल भी बताते हैं, और इनकेस अगर कोई और क्वेरी होती है जो हमसे वो कोई पर्टिकुलरली डिस्कस करना चाहता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, तो वो भी हमसे इस चैनल के थ्रू डिस्कस कर सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।